हे एवरीवन, वेलकम बैक। आज मैं एक्सप्लेन करूंगी एक जापानीज एनिमे सीरीज जो आया था 2018 में। इसका नाम है स्कूल बेबी सीटर्स। तो चलिए एपिसोड 1 एंड 2 की एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में दो भाइयों को दिखाया जाता है। बड़ा वाला हमारा मेन लीड होता है, इसका नाम होता है काशिमा रुइची। छोटे वाले का नाम होता है काशिमा कोटारो। ये दोनों अकेले रहते थे। इन दोनों की मॉम डैड की मौत हो चुकी है एक प्लेन क्रैश में। वो दोनों मिडिल स्कूल के चेयरवुमन से मिलने जा रहे थे। चेयरवुमन की फैमिली भी सेम प्लेन क्रैश में ही मारी गई थी, इसलिए उन्होंने उन दोनों को बुलाया था अपने पास रहने के लिए। रुइची और कोटारो के मॉम डैड हर वक्त घूमते रहते थे, इसीलिए रुइची अपने भाई का ख्याल रखता था। चेयरवुमन पूछती है, क्या तुम्हें बच्चों का सारा काम आता है, उन्हें खाना खिलाना, फिर उनका डायपर चेंज वगैरह? रुइची बोलता है, हाँ मैं सब कुछ कर लेता हूँ। चेयरवुमन ने बोला, ठीक है, मैं तुम्हें यहाँ पे रहने दूंगी तुम्हारे भाई के साथ, और तुम लोगों को जो भी जरूरत पड़ेगी मैं सब कुछ दूंगी। उसके लिए तुम्हें बेबी सिटर का काम करना पड़ेगा स्कूल में। वो मान जाता है। रुइची को असल में बेबी सिटर क्लब में ज्वाइन करना था। वहाँ पर स्कूल के सारे टीचर्स के बच्चों को रखा जाता था और उनका ही उसे ध्यान रखना था। बेबी सिटर क्लब में कोई भी ज्वाइन नहीं होना चाहता था। चेयरवुमन के असिस्टेंट का नाम था साइकावा। वो रुइची को बेबी केयर सेंटर में ले जाता है। वहाँ पे ऑलरेडी एक बेबी सिटर काम करता था, उसका नाम था योशिहितो योशिदा। वहाँ पे स्कूल टीचर्स के 5 बच्चे थे। वो बच्चे उन लोगों को देख के बहुत डर जाते हैं और अपने बेबी सिटर के पीछे छुप जाते हैं। उन बच्चों के नाम थे ताका, किरिन, ताकुमा, काजुमा एंड मिदोरी। योशिदा वहाँ से चला जाता है। वो ओवरटाइम नहीं करना चाहता था क्योंकि उसे चेयरवुमन एक्स्ट्रा पैसे नहीं देती थी। बच्चे बहुत ही ज्यादा बदमाशी कर रहे थे। रुइची उन लोगों को संभाल नहीं पा रहा था। वो लोग रुइची को बहुत ही ज्यादा परेशान कर रहे थे। ताका को छोड़ के बाकी सारे बच्चों के मॉम आके उन्हें ले जाते हैं। वहाँ पे ताका का बड़ा भाई आता है, उसका नाम होता है कामितानी हायातो और वो वही स्कूल में पढ़ता था। ताका बहुत ही ज्यादा बदमाश था, वो बदमाशी कर रहा था, इसीलिए उसका भाई उसे पीटता है और वहाँ से ले जाता है। रुइची अपने भाई के पास जाता है और देखता है वो शांत होकर बैठा हुआ था और उसकी ना तबीयत बहुत खराब हो जाती है। रुइची बहुत ही ज्यादा डर जाता है। हायातो और रुइची उसे हॉस्पिटल लेके जाते हैं। डॉक्टर बोलते हैं मौसम और जगह के बदलाव के लिए उसकी तबीयत खराब हो गई थी। ये सुन के रुइची को थोड़ा सा रिलीफ मिलता है। डॉक्टर रुइची से बोलते हैं कि अपने पेरेंट्स को बता दो। वो बाहर आता है और सोचने लगता है उनके पास तो उनके पेरेंट्स है ही नहीं, और फिर वो बहुत जोर से रोने लगता है। वहाँ पे चेयरवुमन आती है और बोलती है, तुम्हारे पेरेंट्स के मौत के बाद तुम कभी भी नहीं रोए हो, ये पहली बार है कि तुम रो रहे हो। मैं भी कभी भी नहीं रोई हूँ मेरे फैमिली के जाने के बाद, और रोने से तुम्हारे पेरेंट्स वापस नहीं आएंगे। तुम अपने भाई को संभालो। रुइची अंदर जाके देखता है उसका भाई बहुत ही ज्यादा रो रहा था उसे ना पाके। वो अपने भाई को चुप कराता है। फिर वो दोनों घर आ जाते हैं और सो जाते हैं। चेयरवुमन वहाँ पे आती है और उन दोनों की केयर करती है। वो ऊपर से दिखाती है कि उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन अंदर ही अंदर वो उन दोनों से प्यार करती थी। रुइची स्कूल ज्वाइन करता है और वो अपना इंट्रोडक्शन देता है। वो बोलता है वो बेबी सिटर क्लब का मेंबर है। सब लोग हैरान हो जाते हैं। रुइची अपने स्कूल खत्म होने के बाद बेबी केयर सेंटर में जाता है और देखता है कोटारो की बहुत अच्छी दोस्ती हो गई है सारे बच्चों के साथ। वो बहुत खुश होता है और सोचता है वो और उसका भाई इस दुनिया में अकेले नहीं है। एपिसोड 2 की शुरुआत में चेयरवुमन रुइची को उसका स्कूल यूनिफॉर्म देती है। वो देखकर वो बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाता है और कोटारो को बोलता है अब से यही हमारा घर है। रुइची कोटारो को डे केयर में छोड़ने आता है। फिर वो स्कूल जाने वाला है। सारे बच्चे उसे बहुत ही इमोशनली देखने लगते हैं। वो लोग रुइची को बहुत ही ज्यादा पसंद करने लगे थे। रुइची स्कूल आके हायातो से पूछता है, क्या मुझ में कोई अजीब सी चीज तुम्हें दिख रही है? बच्चे मुझे ऐसे क्यों देख रहे थे? वो बोलता है, नहीं, तुम पे कुछ अजीब नहीं है, लेकिन पीछे देखो, तुम्हारे पीछे पीछे सारे बच्चे स्कूल आ गए हैं। वहाँ पर एक लड़की आती है, उसका नाम होता है इनोमाता, और वो रुइची को डांटती है। बोलती है, तुम अपने साथ इन बच्चों को क्यों लाए हो? ये लड़की स्कूल की टॉपर होती है और बहुत ही ज्यादा गुस्से वाली होती है। सारे बच्चे उसे देख के डर जाते हैं। हायातो और रुइची मिलके बच्चों को डे केयर में छोड़ के आते हैं। योशिदा असल में बच्चों का ख्याल नहीं रखता था। वो मिदोरी को लेके हमेशा सोता रहता था। उसकी लापरवाही की वजह से बच्चे वहाँ से स्कूल चले गए थे।
ये देख के हायातो को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो योशिदा को मारता है। वहाँ पे इनोमाता आती है और फिर से वो रुइची को डांटने लगती है कि तुम्हें ध्यान रखना चाहिए था कि तुम्हारे पीछे बच्चे आ रहे थे, आसपास में थोड़ा सा ख्याल रखा करो। इनोमाता को वहाँ पे मिसेस कामितानी ने भेजा था, यानी कि ताका और हायातो की मदर। वो ताका को लंच देने आई थी। अचानक योशिदा की तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है। वो हायातो को बोलता है प्लीज मुझे हॉस्पिटल ले चलो, और वो रुइची और इनोमाता को बोलता है कि तुम बच्चों का ख्याल रख लो। इनोमाता बात बात पे रुइची पे चिल्लाने लगती है। ये देख के बच्चे बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं और उसे राक्षस बुलाते हैं। फिर वो बच्चों को भी बहुत ज्यादा डांटती है और वो डर के मारे टेबल के नीचे छुप जाते हैं। अचानक इनोमाता जोर जोर से रोने लगती है और रुइची पे चीजें फेंकने लगती है और बोलती है मैं जितना ज्यादा पढ़ाई कर रही हूँ दिन ब दिन मैं उतना ही अकेला पढ़ रही हूँ। बच्चे उसके पास आते हैं और बोलते हैं दीदी प्लीज आप मत रो वरना हम भी रोने लगेंगे। फिर बच्चे भी रोने लगते हैं। फिर सीन शिफ्ट होती है नर्स रूम में। हयातो की मॉम भी वहाँ पे बहाना बना के आई थी कि उनकी तबीयत खराब है। असल में उन्हें काम के बीच में ब्रेक नहीं मिलता है, इसीलिए उन्होंने झूठ बोला है। रुइची योशिदा के बारे में पूछता है कि उसकी तबीयत कैसी है। हयातो बोलता है असल में वो ठीक ही है, वो नाटक कर रहा है, उसे बस आराम करना था। इनोमाता सारे बच्चों के साथ सो गई थी। लंच ब्रेक में इनोमाता नींद से उठती है। सब लोग बोलते हैं हमने बहुत कोशिश की लेकिन तुम नहीं उठ रही थी। वो दौड़ के अपने क्लास में जाती है। कोटारो के टी शर्ट में एक टाइगर बना हुआ था, वो उसे ध्यान से देख रहा था। रुइची पूछता है क्या हुआ। किरीन बोलती है असल में वो उस टाइगर को देख रहा है क्योंकि ताका ने उसे बोला कि तुमने कभी भी रियल शेन नहीं देखा है। और तब से कोटारो बहुत ही ज्यादा सैड हो गया है। ये देख के हायातो को बहुत गुस्सा आता है। वो ताका को पीटता है। ताका हायातो को बोलता है मैं तुम्हें पसंद नहीं करता हूँ। हायातो भी बोलता है मैं भी तुम्हें पसंद नहीं करता हूँ। फिर ताका जोर जोर से रोने लगता है। फिर वो लोग चले जाते हैं। रुइची कोटारो को बोलता है मैं तुम्हें जू में लेके चलूंगा। सब बच्चे सुन के वो भी जिद करते हैं जाने के लिए। डिनर करते वक्त चेयर वुमन से वो लोग परमिशन ले लेते हैं। चेयर वुमन ने सारे बच्चों और उनके पेरेंट्स के लिए जू का टूर स्पॉन्सर किया था। साइकावा सबके लिए खाना बना के लाया था। सब बच्चों के पेरेंट्स जू के बाहर आ जाते हैं, लेकिन ताका की मम्मी नहीं आ पाती है। हायातो उसे जू में छोड़ के चला जाता है। सारे बच्चे बहुत सारे मजे करते हैं। वो लोग रियल टाइगर देखना चाहते थे। रियल टाइगर को देख के बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। जू में सब लोगों के पेरेंट्स आए थे। इसे देख के रुइची बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाता है। उसे भी अपने पेरेंट्स की याद आती है। साइकावा ने बहुत ही अच्छा लंच बनाया था। सब लोग लंच करते हैं। चेयर वुमन के बाल एकदम भेड़ जैसे थे, इसीलिए एक भेड़ को देख के कोतारो को उनकी याद आती है। बच्चे शॉप पे जाते हैं और अपने पसंदीदा चीजें खरीदते हैं। भीड़ में एक आदमी को देख के ताका हायातो समझता है और उसके पीछे चलने लगता है। वो बहुत दूर आ जाता है, फिर देखता है ये हायातो नहीं है। वो गुम जाता है और जोर जोर से रोने लगता है। तभी वहाँ पे उसका भाई हायातो आता है और फिर उसे संभालता है और चुप कराता है। ताका अपने भाई को देख के खुश हो जाता है। रुइची को रिलीफ मिलती है कि ताका मिल चुका है। फिर सब लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। रुइची और हायातो अपने अपने भाई को गोदी लेके जा रहे थे। दोनों छोटे भाई ही सो रहे थे। ताका नींद में बोलता है अपने भाई को तुम बहुत बड़े गधे हो, लेकिन मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। हायातो बोलता है मैं भी तुम्हें पसंद करता हूँ। एपिसोड 1 और 2 यहीं पे खत्म होती है। अगली वीडियो बहुत जल्द आएगी, थोड़ा सा वेट करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।